हेलो बच्चों। बच्चों हमने आज नया वीडियो बना रहे हैं और आपको लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने सब्ट्रैक्शन सिखाया था। सब्ट्रैक्शन जिसमें वर्टिकल सब्ट्रैक्शन था विदाउट बोरोइंग, और उससे रिलेटेड आपको कुछ होमवर्क भी दिया था। आप आई होप आप लोगों ने कर लिया होगा। सो चलिए पेज नंबर 79 के जो आपको होमवर्क दिया था वो चेक कर लेते हैं, है ना। और आपने वो किया है कि नहीं आप उसे चेक कर लीजिएगा इस वीडियो के थ्रू। इस तरह से इसके आंसर आएंगे, है ना। वीडियो पॉज करके आप इसको आंसर चेक कर सकते हैं, देखिए। ठीक है, आप लोग इसको वीडियो को चेक कर सकते हैं, वीडियो सॉरी आंसर्स को चेक कर सकते हैं वीडियो पॉज करके। ठीक है, चलिए अब आज हम नया इसका नया वीडियो बनाने जा रहे हैं। सो हम नया टॉपिक लेकर के आए हैं, दैट इज वर्टिकल सब्ट्रैक्शन विथ बोरोइंग। बच्चों बोरोइंग का मतलब क्या होता है? बोरोइंग मीन्स उधार लेना, यानी किसी से बोरो करना, है ना। सो यहाँ पर हम दो नंबर्स का भी सब्ट्रैक्शन करते हैं, तो उसके लिए हमें कई बार बोरो लेना पड़ता है, क्योंकि डिजिट आपकी वंस प्लेस की जो होती है वो टेंस प्लेस की डिजिट से छोटी या बड़ी होती है ना। एग्जाम्पल के लिए समझते हैं। लेट अस सब्ट्रैक्ट 46 फ्रॉम 63 वर्टिकली। आपको यहाँ क्या करना है, 63 में से 46 को माइनस करना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं स्टेप नंबर 1, दैट इज 3 इज लेस देन 6। देखिए आपने सबसे पहले क्या किया, इन नंबर्स को अरेंज कर लिया। 63 में से आपने 46 को माइनस करना है। लेकिन अगर हम डिजिट वाइज देखते हैं तो वंस प्लेस पर जो 3 है वो 6 से छोटा है। सो यहाँ लिखा है 3 इज स्मॉलर देन 6। ओके, सो व्हाट वी डू, सो वी बोरो और टेक 1 10 फ्रॉम 6 टेंस। यहाँ पर कितने टेंस थे, 6 टेंस थे। तो उसने क्या किया, एक एक 1 टेंस को उधर दे दिया, यानी 3 ने उससे बोरो ले लिया। ठीक है, तो ये 3 क्या हो गया, 1 के साथ मिलकर के 13 हो गया, है ना। अब 13 में से आप 6 माइनस कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन जब इसने इसको टेंस एक दे दिया अपना, तो ये क्या बन गया, ये 5 बन गया। ओके, 6 में से 5 गया तो 1 बचता है। ओके, सो वी क्रॉस आउट 6 एंड राइट 5 लाइक दिस। ओके, सो 13 माइनस 6 इज, यू विल गेट 7। स्टेप नंबर 2 में देखें, 1 10 एंड 3 ones make 13 ones। We cross out 3 and write 13। 3 को क्रॉस करेंगे और ऊपर लिखेंगे 13। Now 13 minus 6 is 7, so we write 7 in the ones column। ये लिख दिया, ठीक है। Now step number 3, now the digit at tens place is 5। This is the 5। We subtract 4 tens from 5 tens, so we get 5 minus 4 is equal to 1। 5 minus 4 is equal to 1। So 63 minus 46 is equal to 70। आपको ये चीज समझ आई? चलिए अब इसी तरह के क्वेश्चंस हम आगे थोड़ा सा करने के लिए बढ़ते हैं। एक और चीज हम इसमें समझ लेते हैं पहले। We can also subtract a one digit number from a two digit number vertically, है ना। हम 37 में से 9 को माइनस करना चाहते हैं, ठीक है। तो यहाँ देख रहे हैं हम कि 37 लिख लिया या 9 लिख लिया, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, 7 है और यहाँ 9 है, क्योंकि 7 क्योंकि छोटा है। तो हम क्या करेंगे, 3 से एक टेंथ को ले लेते हैं। आप बोरो दे दीजिए। तो इसने इसको बोरो दिया, तो ये 7 बिकम्स क्या हो गया, 17। तो कट 7 एंड राइट 17 हियर। ओके, सो नाउ 17 में से अब आप 9 माइनस कीजिएगा। 17 में से 9 माइनस करेंगे, यू विल गेट आंसर 8। ओके, अब जब इस 3 ने इसको बोरो दे दिया था, तो ये 3 क्या बन गया था, 2 बन गया था, क्योंकि इसने उसको एक बोरो दे दिया था। अब ये 2 बन गया है, तो 2 नीचे कुछ है नहीं, है ना। यहाँ पर कुछ नहीं है, मतलब 0 भी है। तो 2 में से कुछ भी माइनस नहीं हो रहा है, मतलब 2 एज इट इज आपको रखना है यहाँ पर, ठीक है। सो 37 में से अगर आप 9 माइनस करते हैं, यू विल गेट 28। ओके स्टूडेंट्स, सी at the tens place we will copy it down 2 as such in the answer, because there is nothing to take away from 2, therefore 37 minus 9 is 28। चलिए बच्चों, अब यहाँ पर हम ये छोटा सा वर्टिकल सब्ट्रैक्शन करते हैं।
एक्सरसाइज है, आप मेरे साथ करते जाइए। यहाँ पर आपके पास क्या है, नंबर देखिए, 3 है और यहाँ 5 है। 3 छोटा होता है 5 से, है ना। तो आप इसमें से इसको माइनस कर नहीं सकते हैं, तो आप क्या करिए, 4 से इससे एक वंस को ले लीजिए। तो सबसे पहले जब आप इससे वंस से लेते हैं, 4 में से 1 जाता है, तो यहाँ बचेगा 3। ओके, एंड ये 3 जो है, जो इसने एक वंस ले लिया है, तो ये 3 ना होकर के 1 3 13 हो जाएगा। ठीक है, अब आप इसमें से माइनस कीजिए, 13 माइनस 5 कीजिए, 13 माइनस 5 होता है 8। ठीक है, अब यहां पर क्या था, 3 बचा है और 3 में से 2 गया तो 1। तो ये इसका आंसर होगा। ओके, चलिए देखते हैं, इसको भी देखते हैं। ये है 0 और ये है 2। 0 छोटा होता है 2 से। ठीक है, तो अब आप क्या कीजिए, 5 से बोरो ले लीजिए। 5 ने एक इसको बोरो दे दिया, तो ये बन गया 10। ठीक है, 0 क्या बन गया, अब 10 बन गया। और जब इसने इसको बोरो दे दिया है, तो यहाँ क्या बचेगा, 4 बचेगा। अब 10 में से आप 2 माइनस कर दीजिए, 10 में से माइनस होगा 2, तो क्या बचेगा, 8 बचेगा। और 4 में से 1 गया तो 3 बचेगा। स्टूडेंट्स, ये चीज समझ आ रही है बच्चों? चलिए इसी तरह इसको करते हैं। दिस इज 2 एंड दिस इज 3, तो 2 में से 3 माइनस होता नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इससे बोरो ले लेंगे, है ना। बोरो लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 3 बने रहेगा। और ये 2 जो हो जाएगा वो 12 बन जाएगा, है ना, क्योंकि इसने 10 इससे ले लिया है। सो 12 माइनस 3 कितना हो गया, 12 माइनस 3 होगा 9, है ना। एंड 3 माइनस 1 इज 2। दिस इज 2 एंड दिस इज 7। वही बोरो करिए, ये 2 सॉरी 7 ने जब इसको बोरो दिया, तो ये बन गया 12 और ये 7 बन गया 6, है ना। तो 12 माइनस 7 आप कर लीजिए। 12 माइनस 7 आप करते हैं तो आपको मिलेगा आंसर 5। एंड 6 माइनस 2 करते हैं तो आपको मिलेगा आंसर 4, है ना। तो इसी तरह से आपको ये क्वेश्चंस भी करने हैं। देखिए आप, इसने इसको बोरो दिया तो ये बन गया 10 और ये बन गया है 4, है ना। तो 10 माइनस 9 1 एंड 4 माइनस 2 इज 2। सिमिलरली हियर, यहाँ पर 65 है और यहाँ 6 है, यानी यहाँ 5 है और यहाँ पर 6 है। तो जब इसमें से इसको माइनस करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इससे एक बोरो लेंगे, वो इसको दे देंगे, तो ये हो जाएगा 15 और ये हो जाएगा 5। ओके बच्चों, अब 15 में से आप 6 माइनस कर सकते हैं, तो हो जाएगा 9 और यहाँ 5 आ जाएगा एज इट इज। ओके, नाउ 7 माइनस 9 नहीं हो पाएगा, तो हम क्या करते हैं, इससे एक बोरो ले लेते हैं। ये 5 माइनस 1 4 बचा और ये 7 बिकम 17। सो नाउ 17 माइनस 9 इज 8 and 4 as it is. This is 81 minus 3, so borrow from it and it is become 11 and this is 7. So 11 minus 3 is 8 and 7 as it is. Okay, चलिए आगे बढ़ते हैं। दिस इज I 5 एंड दिस इज 9, तो बोरो कीजिए 15 एंड दिस इज 6। 15 minus 9 is 6 and this is 5। 16 minus 7 is बच्चों आपको ये चीज समझ आई होगी। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर एक छोटी सी पजल एक्टिविटी दी हुई है,
यहाँ पर एक आपको एक सर्कल दिया हुआ है, उसके अंदर एक और सर्कल है और उसके अंदर कुछ नंबर लिखे हैं, और एक छोटा और सर्कल है जिसके अंदर आपको -25 लिखा हुआ है। मीन्स आपको करना ये है कि जैसे यहाँ लिखा है 45, इन्होंने करके भी बताया है ना, 45 लिखा है, 45 माइनस इन्होंने 25 किया, तो इनको आंसर कितना मिल रहा है? 20। कैसे? 5 में से 5 गया तो 0 एंड 4 में से 2 गया तो 2। सो आप इनने क्या किया, 45 में से 25 माइनस किया और यहाँ लिखा आंसर 20। तो इसी तरह अपने को भी क्या करना है कि इसमें से 7, जैसे अब इस वाले उसको सॉल्व करते हैं तो 70 लिखा है, या 70 में से 25 को आप माइनस कीजिए। 70 में से आप 25 माइनस करेंगे तो आपको कितना मिलेगा आंसर? आंसर मिलेगा 45। ओके, सी, दिस इज 0 एंड दिस इज 5, है ना। 0 को आप क्या करेंगे, इससे बोरो लेकर के, यस, आ गया याद, आ गया याद, है ना। तो अब आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह इसको कर लीजिए। 31 माइनस 25 है, तो यहाँ बचेगा आंसर 6। दिस इज 95 and दिस इज 25, सो यू विल गेट आंसर 70। ओके, तो बच्चों इस तरह से ये पजल को सॉल्व करना है। चलिए टर्न करते हैं पेज। सब्ट्रैक्शन स्टोरीज, वाओ, बहुत अच्छी चीज है बच्चों। चलिए सीखते हैं, इसको समझते हैं। सॉल्व द फॉलोइंग सब्ट्रैक्शन प्रॉब्लम्स, टू आर डन फॉर यू। यहाँ इन्होंने 2 क्वेश्चंस करके दिए हैं और बाकी हमें करना है। ठीक है, एक स्टोरी है, देखिए। नैना हैड 20 कुकीज, सो राइट 20 हियर। शी एट 4 कुकीज, उसने उस कुकीज में से कितनी खा ली हैं? 4 खा ली। अब उसके पास कितनी बचती हैं? सो 0 इन्होंने कैंसिल किया, 2 से बोरो लेकर के 10 बनाया, 10 में से 4 गया तो 6 बचा। अब 2 जिसने इसको बोरो दे दिया था, यहाँ पे 1 बचा है तो 1 को पुट किया इधर। सो हाउ मैनी कुकीज आर लेफ्ट विथ नैना? 16 कुकीज। ओके, तो 20 माइनस 4 इज 16 कुकीज लेफ्ट। Now, a fruit seller had 74 apples. So write 74 here. He sold 49 of them for 9. How many apples are left with him now? So 4 and 9. So 4 is less than 9. तो 9 से इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं, 4 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कैसे सब्ट्रैक्ट होगा? बोरो लेकर के होगा। सो 7 से बोरो लिया तो 7 ने जब उसको बोरो दे दिया तो उसके पास कितना हुआ? 6, एंड इधर यहाँ हो गया 14, तो 14 माइनस 9 इज 5 एंड 6 माइनस 4 इज 2। सो देर आर 25 एप्पल्स आर लेफ्ट विथ हिम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Sumit had 84 coins, so write 84 here. He lost 37 of them. This is 37. How many coins are left with him now? सुमित के पास कितने कॉइन्स थे? 84 कॉइन्स थे, जिसमें से उसने 37 लॉस हो गए, यानी घूम गए। सो उसके बाद सब कितने बचते हैं? तो अब यहाँ पर आपको 4 में से 7 माइनस कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे, तो क्योंकि 4 जो होता है 7 से छोटा होता है। तो आप इससे बोरो ले लीजिए। जब आप इससे बोरो लेंगे और इसको देंगे तो ये 14 हो जाएगा, और यहाँ पर ये 7 बचेगा। तो 14 माइनस 7 आप माइनस करेंगे तो यू विल गेट 7, एंड 7 माइनस 3 आप करेंगे तो 4। सो आंसर इज 47। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 62 passengers are seated in a train compartment. How many passengers? 62. 43 of them got down at the station. 43 उसमें से नीचे स्टेशन पर उतर जाते हैं। How many passengers are left in the train now? अब ट्रेन में कितने पैसेंजर्स हैं? तो आपको इसमें सब्ट्रैक्शन करना होगा। सो 2 माइनस 3 नहीं होगा, तो 6 से आप इसको बोरो दिलवा दीजिए। सो 6 से बोरो लेंगे तो यहाँ 5 बचे, और इसको बोरो देने पर ये 2 बिकम 12 हो गया। सो 12 माइनस 3 आप कर लीजिए। 12 माइनस 3 कितना हो जाएगा? 9, एंड 5 माइनस 4 होगा 1। सो देर आर 19 पैसेंजर्स लेफ्ट इन द ट्रेन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। A jar had 85 toffees. Oh, 85 टॉफीज हैं। ओके, 67 ऑफ देम वर सोल्ड। 67 उसमें से बिक गई, यानी इसे बेच दी। हाउ मैनी टॉफीज आर लेफ्ट इन द जार नाउ? अब जार में कितनी टॉफीज बची हैं?
तो आपको माइनस करना पड़ेगा। सेम प्रोसेस, सब्ट्रैक्शन किया, यहाँ 7 बचेगा, यहाँ पर 15 हो जाएगा। 15 माइनस 7 कीजिए तो आंसर आएगा 8, एंड 7 माइनस 6 करेंगे तो आंसर आएगा 18। सो आंसर इज 18 टॉफीज आर लेफ्ट इन द जार। नेक्स्ट, Rahul has 93 pages in his story book. He read 47 pages of the story book in a day. 47 पेजेस वो पढ़ लेता है। हाउ मैनी पेजेस आर लेफ्ट टू रीड, कितने पेजेस उसके लिए बचे हैं पढ़ने के लिए? तो 3 माइनस 7 नहीं हो पाएगा, तो क्या करेंगे, यहाँ पर बचेगा 13, यस, एंड हियर 8। 13 माइनस 7 माइनस 13 में से 7 माइनस कर लीजिए, तो 13 में से अगर आप 7 माइनस करते हैं तो आपको कितना बचेगा, 6, है ना। एंड हियर 8 माइनस 4 यानी कि 4। सो आंसर इज 46 पेजेस आर लेफ्ट। ठीक है, तो बच्चों आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा, इसके रिलेटेड क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अब ये हमारा लास्ट टॉपिक था इस, और ये लास्ट एक्सरसाइज भी थी। अब आपको हम होमवर्क देने जा रहे हैं, यहाँ पर कुछ एक्टिविटी बेस्ड है ना। ये एक्टिविटी आप करिएगा, और एक्टिविटी कर लेने के बाद ये आपकी लास्ट एक्सरसाइज है। लास्ट एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चंस है, और इसके बाद आपका यहाँ पर चैप्टर फिनिश हो जाता है। ये देखिए, है ना, ये वाला, और ये बहुत अच्छी एक प्ले एक्टिविटी भी दी हुई है यहाँ पर। ये क्या दिया, स्नैक एंड लैडर दिया हुआ है ना। तो आप इसको करिएगा, इसको समझने के लिए, इसको करने के लिए आप अपने पेरेंट्स की हेल्प ले सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम हमारी नई यूनिट स्टार्ट करेंगे। तो बच्चों ये हमारी लास्ट यूनिट थी, लास्ट एक्सरसाइज थी, और जिससे हमारा सब्ट्रैक्शन यूनिट खत्म हो जाता है। तो बच्चों अगर आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके क्वेरी पूछ सकते हैं, और या फिर हमें आप मेल कर सकते हैं। ठीक है, मेल करिए, मेल करके आप डाउट पूछ लीजिए। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय।